रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में? क्या सुबह उठकर थैला उठाकर रोजी रोटी के लिए जाना और शाम को वापस आ जाना, इसके अलावा भी जिंदगी है? हाँ, है जिंदगी। एक शब्द है ख्वाब, एक शब्द है अपना सपना, एक शब्द है जो आप चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के हमारे इंटरव्यू में ऐसे दो लोग आए हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, रूबरू करवाना चाहता हूं, जो इतने सारे दबावों के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों को पकड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जिद ठान ली है कि दुनिया समाज कुछ भी कहे, ताने दे, हंसे, कोई भी चीज करे, लेकिन हम जो है हम अपने ख्वाबों को जिंदा रखेंगे। चाहे कितने ही बड़े मुश्किलों के पहाड़ आ जाए, हम अपने ख्वाबों को जिंदा रखेंगे। चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, चाहे जिंदगी कितने ही विकट ना हो जाए, हम अपने ख्वाबों को जिंदा रखेंगे। ऐसे लोगों से आपका मिलना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को देखकर आप में भी वो प्रेरणा आएगी कि आपने जो कहीं वो ख्वाब वो उसको दफन कर दिया है, उसको निकाल कर आप प्रयास कर सकते हैं। हमारे मेहमान नंबर 1 विवेक गर्ग जी, वेला जी। इनकी भाषा में अगर मैं इनका इंटरव्यू दूं तो इनका रूबरू कराऊं तो मैं ये कहूंगा वेला 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 वेला। ये अपना नाम को प्रयोग करने को लेकर ज्यादा उत्सुक रहते हैं। ये क्या होता है कि आप अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहीं कोई गीत देखा और आपके मन में आया कि मैंने अपना गीत निकालना है, मैंने अपना सपना पूरा करना है, ठीक है, आपने अचीव कर लिया। दूसरा पक्ष यह है कि दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने में एक जरिया बनना। पीछे आप स्टूडियो देख रहे हैं, ये वेला रिकॉर्ड स्टूडियो है। ये इसने ना जाने कितने ही लोगों के ख्वाबों को पूरा किया है, जो चाहते थे कि हमारा गीत आ जाए, उसको तो आ जाएगा कि जिनके ख्वाब, जो उनके लक्ष्य पूरे होते हैं, दृढ़ होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन उसको आसान बनाने में वेला जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो हमारे पहले गेस्ट हैं विवेक जी। हमारे दूसरे गेस्ट से आपको रूबरू करवाऊं, इन्हें मैं क्या ही कहूं, इन्हें मैं पत्रकार कहूं, इन्हें मैं नृत्यांगना कहूं, इन्हें मैं कार्यकर्ता कहूं, इन्हें मैं क्या ही कहूं, क्योंकि ये कोई भी विधा, कला की कोई भी विधा को जो है छोड़ नहीं रही है। हर विधा में अपना प्रदर्शन और मेहनत और जिद से लगी हुई है। तो आप सभी का नहीं, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का जो ये इंटरव्यू है किस विषय को लेकर है? मैंने ये सुना है कि आपका कोई गीत आ रहा है या आ गया है, तो उस गीत के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताएं कि कौन से वो चैनल पर है, और लोगों से थोड़ा सा अपील करें कि थोड़ा सा उसको बताएं। मतलब आप बताएंगे? मैं तो नहीं, हाँ, ये हमारे मजल में बहुत चीज होती है कि आप या मैं, तो उसके लिए हम पहाड़िए क्या करते हैं, हम पहाड़िए करते हैं 10-20, जिस पे 100 आ जाएगा वो बता देगा। तो करिए 10-20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। नारी शक्ति हमेशा जीतती है। सरोज जी बताइए। ओके, सो वेला रिकॉर्ड्स पे एक हमारा गाना आ रहा है जो 4 सालों से हम उसका इंतजार कर रहे थे। 4 साल पहले वो रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से शूट नहीं हो पा रहा था। तो अभी वो शूट हुआ है और फाइनली 4 सालों बाद वो गाना है। हमारा गाने का नाम है धूप जी। 4 साल आपने बोला, कहीं आप मतलब इसमें कोई दिक्कत आ रही थी कि आप सरकार बदलने का इंतजार तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि 4 साल कंटिन्यू ऐसे है कि मतलब 4 साल बाद चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के या 5 साल बाद, तो क्या दिक्कत आ रही थी? क्योंकि हमने भी एकदम से सुना कि आपका कोई गीत आ रहा है और एकदम से आपने दूसरे से दिन उसको निकाल दिया और काफी अच्छा था। मतलब एक्चुअली ये सॉन्ग 4 साल पहले लिख चुके थे, पर उसके बाद जब गर्मियों का दिन आता था तो कई बार आपने सुना होगा, आम के बूटे पे आम लगते नहीं है यार, तो 2 साल ऐसे निकल गए। ठीक है जी। 2 साल बाद जब तीसरा साल आया तो तीसरे साल में बारिश ज्यादा लग गई। उसमें भी थोड़ा देखो प्रकृति भी आपके साथ जो है खेलती है। तो उस वजह से फिर इस साल जाके, अब आपको पता ही होगा कि इस साल भी ऐसा ही कुछ था, बारिश के दिन थे। इस बार थोड़ा कर लिया कि नहीं, इस बार करना ही करना है। सरोज ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया, बाकी अपने भाई जी ने भी पूरा। तो इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं तो 2 लाइनें आप अगर जो आपका गीत है दर्शकों को सुना दे तो बेहतरी हो जाएगा।
एडी छाळ धूप होया शारू तेरे अंगणेरी, एडी छाळ धूप होया शारू तेरे अंगणेरी, बागे बाया बूटा बुएरा पता तिजो किया सांभणे दी, एडी छाळ धूप होया शारू तेरे अंगणेरी। सरोज जी, धूप धूप जो है सुंदर और छाया कैसे हो सकती है? मैंने धूप से लोगों को परेशान होते हुए देखा है, मतलब कि ये धूप नहीं होनी चाहिए। तो इसकी संरचना के पीछे क्या था, मतलब वो जो क्रिएटिविटी है वो आप मुझे थोड़ा दर्शकों को बताएं। एक्चुअली धूप ऐसा होता है ना, अब लोग प्रकृति को कुछ ना कुछ बोलेंगे जी। सर्दियों की धूप अच्छी होती है, ठीक गर्मियों है। की धूप गंदी होती है। ठीक जो है। सर्दियों को और गर्मियों के बीच में धूप आती है ना, बिल्कुल। वो सबसे अच्छी होती है। बसंत ऋतु वाली बसंत धूप। ऋतु। हाँ हाँ हाँ, तो वो वाली मतलब धूप- मध्यम मध्यम सा मौसम, हाँ जी। धूप छाँव, ठीक है जी। जब ये गाना लिखा था एक्चुअली, तब मैं इसी अवस्था में बैठा था, जिस अच्छा। धूप में तो गाना लिख रहा था, तो कंपोज उसी तरह से था। ठीक है जी। चलो अच्छी बात है। आपने ये गाना निकाला, इसमें दो चीजों का जिक्र है, एक तो धूप का जिक्र है और एक है आम का जिक्र, ठीक है। तो मैं आम के अचार से जुड़ी आपकी नॉलेज चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि आप मना भी करेंगे तब भी मैं करूँगा। मैं करूँगा, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है, आम का अचार कौन से महीने में डाला जाता है? जब आम मतलब कच्चे होते हैं, लाइक इस टाइम पे। महीने पूछा मैंने, कौन से महीने में डाला जाता है? अप्रैल और मई में। हाँ, मार्च से मई तक जो है एक चीज होती है। अगर अचार को आपको लंबे समय तक जो है अच्छा रखना है, तो उसमें कौन सी चीज डाली जाती है? तेल। और तेल तो डालना ही पड़ेगा, मतलब चाहे पहले कम मात्रा में डालें बाद में ज्यादा डालें। नमक, नमक, ठीक है। ये तो हमारी जो है गीत की बातें हुई कि इनका एक गीत अभी आया है बेला रिकॉर्ड्स पर, यूट्यूब चैनल है, उसे आप जरूर देखें। इसकी तरह अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं विवेक जी से पूछ सकता हूँ कि स्टूडियो का बनाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? कौन सा वो समय था जब आप के मन में हिट किया कि नहीं मैं ये फैसला ले सकता हूँ, और कब से है ये, और आज तक कितने जो है लोगों से जुड़ चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एक्चुअली प्लस टू के बाद, पहले प्लस टू में तो मैं शायरी वगैरह करता था, छोटा मोटा रैप वगैरह गाता, तो मैंने सोचा सॉरी टू इंटरप्ट यू, किसके लिए शायरी करते थे? शायरी कोई में- प्रेरणा थी या फिर नहीं, एक्चुअली इमोशन जुड़े होते हैं ना कई चीजों से, तो हाँ। उन चीजों के ऊपर बस शायरी लिखता रहता था। ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है। तो फिर उसके बाद फिर रैप वगैरह स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने सोचा कि नहीं, मैंने रिकॉर्ड करना है अपना गाना, तो मुझे तब ऐसा मालूम था कि नहीं, कहीं बाहर रिकॉर्ड होते जी, हैं, जी, यहाँ पे जी। कोई जरिया नहीं था। जी। फिर धीरे धीरे कोशिश की कैसे कैसे शुरू करना है, किस तरह से लैपटॉप लिया था, तो लैपटॉप मेरा सबसे पहला वाला इस साइड रखा हुआ है मैंने लैपटॉप, तो यहाँ पे इस पे मैं सीधा जो इसका माइक होता है ना छोटा सा, उस पे रिकॉर्ड करता था। तो स्टार्टिंग वैसे की, फिर धीरे धीरे माइक लिया। तो स्टार्टिंग की थी मैंने 2016-17 से, जब से शुरुआत की और आज जाके फिर स्टूडियो अपना बनाया। बिल्कुल जी। बहुत से लोगों के गीत जो है इस स्टूडियो के जरिए आ चुके हैं। सरोज पर मैं आना चाहूँगा। सरोज जी, आपने पत्रकारिता भी की है, आप नृत्य भी करती हैं, आप और भी बहुत सारे काम करती हैं जो एक नारी शक्ति को करने चाहिए। आप गुस्सा भी बहुत अच्छा हो जाती हैं। तो मैं दोनों से मेरा प्रश्न है कि आपको खुद को क्या कहलवाना मतलब आप पसंद करते हैं? कोई आपको जैसे कोई पत्रकार बोले, नृत्यांगना बोले, कार्यकर्ता बोले, गुस्सैल लड़की बोले, अच्छी और सुंदर लड़की बोले, या फिर कोई ऐसा शब्द जो लोग आपको बोलते हैं डायरेक्ट, बोलते तो नहीं है, जो आपको लगता है कि ये चीज इस चीज से मेरे को संबोधित किया जाए? मुझे लगता है कि मतलब जब हर एक चीज में, जब मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होती हैं, वो अपने आप को निखारना चाहती हैं और दुनिया के आगे रखना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता, और फिर बाद में जब वो निखरने लगती है तो उनको सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो वही है कि सशक्त नारी एक तरह से। वेद जी, आप बताएं, आपको वेद कहलाना पसंद है, वेला कहना पसंद है, या फिर कोई और ऐसा नाम है जो आपके दोस्त आपको बोलते हैं? देखिए, जैसे लोगों के बस इमोशन जुड़े हैं मेरे तरह, जितना भी है। जी, जी। कुछ लोग बोलते हैं वेला, कुछ लोग बोलते हैं वेला भाई, तो ज्यादातर ठीक है, वेला अच्छा हूँ। ठीक है जी। मतलब आपको कोई काम नहीं है? मुझे कोई काम नहीं है, मैं बस थोड़ा मतलब एक प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसकी सबसे पहले आलोचना होती है। आलोचना को कैसे लेते हैं आप?
आलोचना को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? नहीं मतलब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर तो आप बोलेंगे कि पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन मान लो सामने वाला एकदम से आपकी पूरा क्रिटिसिज्म कर दे कि वे गीत अच्छे नहीं कर रहा है, ये पत्रकारिता अच्छी नहीं कर रही है, या मुझे को बोला इंटरव्यू अच्छा, उस टाइम जो ख्याल आते हैं उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, अपने आप को नॉर्मल कैसे करते हैं? ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है जो नई चीज करते हैं उनको आलोचना करते ही हैं लोग, मतलब, और वो लोग करते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, मतलब। तो और वो देखो, गांव में कोई व्यक्ति है, आप पड़ोस में व्यक्ति है, वो हमारे ख्वाबों पर सवाल उठा रहा है जिसने जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया है, जिसको पता नहीं है अभी ये इस चीज के क्या हो सकते हैं। मतलब आज थोड़ी भी डॉक्टर, इंजीनियर है, बहुत ये 4 ही करियर ऑप्शन है, मैं 2 मिनट में 210 ऑप्शन में करा सकता हूँ। तो उस आलोचना को आप कैसे लेते हैं? हाँ मतलब अगर एग्जांपल भी दूं तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब जब जैसे मैंने पत्रकारिता में शुरू की तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो हाँ मतलब दूसरे तीसरे दिन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, आलोचना करनी शुरू कर दी, तो हाँ मैं घर जाके बहुत रोई भी। बट फिर अगर वो सोचते अगर वो मतलब चीज़ें नहीं, अगर कमेंट्स नहीं किए तो लोगों, तो शायद यहाँ तक तो नहीं पहुँचती, तो बहुत ज़रूरी होती है आती हैं, पर ऐसे उनको पीछे हटा के आगे बढ़िए जितना बढ़ सकते हैं। इतना पोलाइटली पेश आता है जो आपकी क्रिटिसिज्म करते हैं, क्या कुछ सभ्य शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, असभ्य शब्द आज तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, पर ठीक है, जिनकी जैसी सोच है वो वैसा क्रिटिसाइज करेंगे, वो वैसा बोलेंगे, पर ऐसे जितना भी जो भी इंसान शुरुआत कर रहा है, मेरी अपील है कि बस आगे से आगे बढ़ते रहें, रुकना नहीं है। क्योंकि जब मैंने शुरू की थी तो मुझे भी बोलते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, दिल की सुनो हमेशा से। अगर आपने मन में सोच लिया, अगर आपका है सपना, तो आप लगे रहो, मतलब सपने को मने, तो कभी ना कभी भगवान किसी न किसी द्वार से जो है। हाँ, क्योंकि आपका हाथ पकड़ने वाले आपको 2-3 ही मिलेंगे, लेकिन टांग खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे। बस जो आपके साथ भी चले होंगे वो भी सोचते होंगे कि आप एक लेवल तक रेस करें, आप उनसे ज्यादा रेस नहीं करेंगे। जब आप उनसे ज्यादा होने लगेंगे तो फिर वो आपको गिराना शुरू कर जितने बड़े दोस्त होंगे। पहाड़ी में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो गिराते हैं ना, जो टाक लगाना बोलते हैं, टाक जो है साथ में बंदा होगा वही गिरा देगा आपको, जो दूर खड़ा होगा दुश्मन होगा उससे तो मुकाबला कर लेंगे। ठीक है, तो फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका हिमाचल में? एसी भारद्वाज आजकल। एसी भारद्वाज फेवरेट सिंगर है आपका? हाँ। उसका एसी भारद्वाज नाम है, पूरा नाम क्या है उसका? पूरा नाम नहीं बता क्योंकि मुझे उसका एक गाना बहुत पसंद है। हाँ, उसने वो मॉडर्न फोक वगैरह कुछ निकाला है करके। विक जी आपका? जब मैंने स्टार्ट करा था तो सबसे पहले मैंने रैप सुना था आदर्श राठौर का, तो मैं उनको हिमाचल में अपना आइडल मानता हूँ सबसे। मतलब अब वो पता नहीं उन्होंने गाने निकालना बंद कर दिया, पर एक बार जरूर मिलूंगा उनसे। ठीक है, बहुत ओके। तो मैं कुछ शब्द लूंगा, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनके बारे में आपने एक शब्द या एक लाइन बोलना है। मतलब आपको एलेबरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक शब्द भी बोल सकते हैं और एक लाइन भी बोल सकते हैं। तो कुलदीप शर्मा, एक शब्द एक लाइन। नटी किंग। देखो मैंने बहुत कुछ नया बोला है, जैसा बोला नहीं किसी ने आज तक बोला। तो जी आप? मैं भी यही बोलूं, मतलब हाँ, इसी में एक शब्द। अभी एक व्यक्ति है जो निद्रा की अवस्था में होंगे, उसका नाम ही मैं लेना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि उसके ऊपर इनकी क्या राय होगी। पंकज नरोटा। नहीं, वो मेरे एक शब्द एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे भी प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। एक शब्द और एक लाइन। प्रिय भैया। बहुत ही खास। बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक। और उनका एक वो है, क्या बोलते हैं लास्ट में जब फोन काटते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे कुछ और वो वर्ड मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। वो बड़ा। और जो मुझे फोन करते बोले ओ कुड़ी, बस ऐसे। हाँ, कुछ इस तरह से ये चीजें करते हैं। अगर आपको एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनकर आप उठते हैं तो आप पहला बदलाव क्या करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री या फिर गांव का प्रधान जो है? मान लो आप सुबह उठे और आप जो है उस अवस्था में है कि आप गांव के प्रधान है या देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कुछ स्टेप जो मतलब आप जो आपने कई बार आप न्यूज देखते हैं, आप देखते हैं कि कितना घटिया कर रहे हैं, कितना अच्छा करते हैं। अगर मैं होता तो वो चीज आप बताइए, क्या करना चाहते हैं? आप म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा बता सकते हैं, किसी से मतलब बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि कलाकार एक टैबू है कि कलाकार जो है कलाकारिता तक सीमित है, उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। नहीं, कलाकार भी समझदार होते हैं, कलाकारों ने भी साइंस ली होती है, कलाकारों ने भी एमएससी की होती है, कलाकारों ने भी बीएससी बीए बीकॉम की है, कलाकार भी पढ़े लिखे होते हैं, तो कॉमन सेंस उनकी भी है। ये अलग बात है कि उंगली नहीं करते हर जगह। तो बोलिए।
सबसे पहले लोगों से मिलना जुलना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी उनकी परेशानियों के बारे में जान सकेंगे, उनके क्या क्या परेशानी है। जी आप एकदम से पूछा तो अब मैं एकदम से पूछे गए प्रश्न का जवाब एकदम से होता है, जो सोच के बताया जाए फिर। हाँ मतलब ये जैसे इन्होंने बोला कि लोगों की समस्याएं पहले सुनेंगे, उनको क्या चाहिए। मतलब अगर मैं किसी गांव की प्रधान बनती हूँ, अपने गांव की प्रधान बनती हूँ, तो पहले उनकी समस्याएं के क्या है और उसके ओके बाद थोड़ा सा फनी क्वेश्चन इसके बाद पूछते हैं। अब किसका जो है चाहे वो इंस्टाग्राम स्टेटस है चाहे व्हाट्सएप स्टेटस है, वो तंग करता है, मतलब बोरिंग लगता है कि क्यों डाल रहा है, मतलब किसी दोस्त का है या क्या, इसको छोड़ देना चाहिए मतलब बोलना पड़ेगा आपको मतलब यहाँ पर। देखना पड़ेगा। नहीं आपने देखे ना पहले, तो वो किसका लगता है कि ये तो हमारी जीवी खर्च कर रहा है मतलब। हाँ मेरे को मेरी दोस्त का लगता है, जो मेरी फ्रेंड है पूजा का। जी आपको वैसे इंस्टाग्राम कम चलाता हूँ, सिर्फ पोस्ट वगैरह डालता हूँ, पर ऐसा कभी कभी फील नहीं हुआ कि नहीं किसी की पोस्ट गलत लगी हुई है कुछ। जो भी डालते हैं दिल से डालते हैं। दिल से। अगला प्रश्न जो है, अगर ये जवाब देंगे तो दिल से देना पड़ेगा, जो मेरा अगला प्रश्न है। अभी जो क्या होता है कि हम नए नए कॉलेज आते हैं, नए नए युवा होते हैं, तो सबका जो है एक दौर चलता है कि हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं, मन से जुड़ते हैं, हमारे उनसे एक कुछ रिश्ते कायम होते हैं, मेंटली सपोर्ट होता है, फिर हम अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जिसे शुद्ध इंग्लिश में ब्रेकअप बोलते हैं। तो ब्रेकअप या किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब उसके एक पर्टिकुलर टाइम बाद 3-4 सालों बाद जैसे अभी हो गए हैं, तो आपने कभी, मैं सीधा पूछता हूँ कि आपने कभी आपने पूर्व प्रेमिका और प्रेमिकाओं को स्टॉक किया है, मतलब उनके स्टेटस देखे हैं? जी नहीं। आप दिल पर हाथ रख नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, कभी स्टॉक नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता। सूरज जी, मतलब आप इस क्रांतिकारी सवाल पर क्या क्रांतिकारी जवाब देना चाहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनकी आवाज में दर्द था। नहीं इनकी आवाज में दर्द था। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी आवाज में दर्द था। इनकी आवाज में अरिजीत सिंह था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज तक आपने सबसे डेयरिंग चीज क्या की है, मतलब जिससे अभी उसको बाद में सोच कर आया कि नहीं यार अभी खुद पर हंसी आती हो, मतलब किसी की शादी में बिन बुलाए गए हैं या अपने पूर्व प्रेमिका की शादी में निकल गए हैं, कुछ भी ऐसा डेयरिंग क्रेजी जैसा? जिस पे हंसी आती है। हाँ खुद हंसी आती है, मेरे हमने क्या कर दिया, या कोई स्टेटस ऐसा डाला हो कि जैसे लड़के डालते हैं कि ओ पगली मैं तेरा, वो इस टाइप का करके कुछ भी क्रेजी, मतलब बोलिए। हाँ मैंने तो डाला है, अपनी अपने दोस्तों का डाला है स्टेटस वगैरह, लेकिन हाँ मतलब यही है फिलहाल। देख जी आपने कुछ किया हो ऐसा? ऐसा आज तक कुछ किया नहीं, रोमांचक जिंदगी कम जी है मैंने। ठीक है। हाँ मतलब मैंने ऐसे किया कि लड़कों को, जैसे होता है ना कि जो शरारती लड़की होती है, लड़कों को टीचर से मार, मतलब है ना, वैसे मैंने किया बहुत। ये बाद में कैमरे के बाद बताएंगे कि मैंने क्या क्या किया है। तो अपने इंटरव्यू को अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका जो गाना है आप देखें, और उस गाने का अगर मैं इवैल्यूएशन करूँ, मैं आरजे टॉक शो की अगर मेरे को विवेचना करनी होती, तो उस जितना वो गाना सुंदर है उसका जो है पिक्चराइजेशन हुआ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आम जो काटते हुए दिखाए हैं, वो शॉट भी काफ़ी अच्छा है। तो अब कलाकार क्या होता है कि आपका गाना दो ही चीज़ें होती हैं, आप बड़े बड़े कैमरे लगा लें, बड़ी बड़ी चीज़ें कर लें, उससे कनेक्ट नहीं होता। अगर कनेक्ट हो गया आप पर एक बार गाना, तो वो फ़ोन से शूट के हो जाएगा, तो वो गाना कनेक्ट कर रहा है, मतलब उस गाने को, मतलब अगर मैं दूसरी बार सुनना चाहता हूँ, तीसरी बार सुनना चाहता हूँ, आप सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप ऐसा ही काम करते रहें। एक सवाल रह गया आपका, इनसे पूछो, मतलब मैं पूछती हूँ, ठीक है? जी आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ना मतलब इनसे अपना एंकर वाली चीजें ना सही नहीं, मतलब सवाल का मौका देते हैं। तो मतलब बहुत सारे, मतलब मेरे को तो पता ही है, पर वैसे बहुत सारे मेरे को लोगों ने ऐसे बोला, जैसे गाने निकला कि इसमें आपका नाम यूज हुआ है, तो इसकी बैक स्टोरी बताओ कि नाम क्यों यूज हुआ? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था, मैंने स्किप किया था, चलो बता दीजिए। नाम पर्टिकुलर ऐसा था, तो तब मैं सरोज को जानता था, और मेरे पास दो नाम थे इस गाने के लिए, एक शालू और एक शारू। मैंने सोचा शालू गाना बहुत गानों में यूज हो चुका है, मैंने सोचा मेरे फ्रेंड है शारू, तो शारू के ऊपर जरूर। कहीं ऐसा जरूरी था कि सालू ने मना कर दिया? शालू मेरी तब कोई फ्रेंड थी नहीं। अच्छा नहीं, वैसे जब हम साथ में पढ़ते थे इंस्टीट्यूट में, तो मैंने बोला था इनको कि कुछ गाना ऐसे लिखेंगे, तभी फिर ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं अगर मतलब हमारे आसपास लोग सपोर्ट करने वाला हो। तो अंत करते हैं इस कथा का, आपको एक ही लक्ष्य में दूंगा, इस गाने को देखिए और
फैलाइए। आपको 3 या 4 सेकंड लगेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर करने। शेयर करने से आपका कुछ कम ही नहीं हो जाएगा, एक कलाकार को जो है उत्साह मिलेगा, कलाकार को हौसला मिलेगा और काम करने के लिए। बाकी धन्यवाद और जय हिंद। एक ना उसके लिए पोस्टर के लिए फोटो ले लो, 2-3 दिन के लिए, ठीक है। है ना? बाय।